नितेश, अब आज पढ़ेंगे अपन बेटा कुछ सामान्य नामकरण पद्धति पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, बेसिक फंडामेंटल, ठीक है ना। तो सबसे पहले ठीक बेसिक है सर। समझाने के लिए क्या किया जा रहा है सुनना, ठीक है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने पास में एक कार्बन की जो संख्या है उनके लिए कुछ जनक शब्द दिए गए। कार्बन की संख्या के लिए क्या दिए गए, कौन से शब्द दिए गए हैं? जनक शब्द। क्या दिए गए हैं? जनक शब्द। जनक। जनक शब्द। जनक शब्द होते हैं वो एल्क होता है। एल का मतलब है कार्बन परमाणु की संख्या। एल का मतलब क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या। अच्छा, मैंने संख्या निश्चित बताई है या केवल संख्या बताई है? संख्या। संख्या बताई है। तो सर संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ या ना? यस सर। अच्छा बेटा सुनो, अगर अपने पास में किसी यौगिक में कितना कार्बन पाया जाए? एक। एक। तो आप जनक शब्द के लिए क्या काम में लोगे? जनक शब्द मैथ। क्या लोगे? मैथ। मैथ। अगर बेटा इसी प्रकार से कितने कार्बन पाए जाएं, दो। उसके लिए शब्द क्या लोगे? जनक। एथ। और 3 कार्बन पाए जाएं तो क्या लोगे? प्रोप। और 4 पाए जाएं तो बेटा क्या लोगे? ब्यूट। और 5 पाए जाएं तो क्या लेंगे? पेंट। इसी के साथ में यदि मान लीजिए आपके पास में 6 कार्बन पाए जाए बेटा, C6, अब क्या लोगे आप? हैक्स। क्या लोगे? हैक्स। अच्छा भाई, हैक्स। ठीक है। और 7 पाए जाएं तो क्या लोगे? हैप्ट। हैप्ट। और 8 कार्बन पाए जाएं तो क्या लोगे? ओक्ट। और 9 कार्बन पाए जाए तो क्या लोगे? नॉन। और 10 पाए जाए तो क्या लोगे बेटा? डेक। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आप सभी बच्चों को क्या बताना चाह रहा हूँ, सुनना भैया, कि यह एल का मतलब होता है कार्बन परमाणु की संख्या। और यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या कुछ भी हो सकती है। 1 कार्बन के लिए क्या लेंगे? मैथ। 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, और ये 1 से 10 तक जनक शब्द मैंने आप लोगों को बता दिए। क्लियर हो गया क्या? यस सर। अच्छा, अब बेटा क्या है कि अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, मैंने आपको हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण समझाया था। क्या समझाया था? हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाँ, तो उस हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण में मैंने एक शब्द दिया था आपको कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या दिया था बेटा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाँ, और मैंने आपको ये कहा था संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जितने भी कार्बन होंगे उन सब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। कैसा बॉन्ड पाया जाएगा? सिंगल सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। और उसमें किसको सम्मिलित किया गया था मालूम है? एल्केन को। किसको? एन। एल्केन को। तो एल्केन कैसे हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त या असंतृप्त? संतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है बेटा। एल्केन है, इसकी अपन संधि करते हैं। क्या करते हैं? संधि। तो संधि की तो ये आया एल्क, और एल के पीछे अनुलग्न क्या आ गया? एन। पूरा नाम क्या है? एल। केन। अब इस एल्केन का मैंने लिखा सामान्य सूत्र। क्या लिखा? सामान्य सूत्र। और जो सामान्य सूत्र लिखा बेटा वो लिखा CnH2n+2। क्या लिख दिया? CnH2n+2। और स्मॉल n का मतलब होता है कार्बन परमाणु की संख्या। किसकी संख्या? कार्बन परमाणु की संख्या। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? यस सर। अच्छा भैया, अब ओम प्रकाश आप अनम्यूट हो जाओ बेटा। नितेश म्यूट हो जाओ।
ओम प्रकाश, ओम प्रकाश बेटा अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। पूजा, पूजा, यस सर। अच्छा बेटा सुनो, अब आ गया ना। मैं गुड़िया ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये बताओ अपन क्या पढ़ रहे हैं, केन। एल्केन की संधि की तो क्या है बेटा? एल प्लस में केन। अच्छा, एल प्लस में के नहीं, एल प्लस में एन, क्या? एन। एल प्लस में एन। हाँ, सामान्य सूत्र क्या लिखा है इसका? CnH2n प्लस में 2। हाँ, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और यहाँ जो एन है उस एन का मतलब क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या। अच्छा, तो बेटा एन का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या मैंने कितनी मान ली एक बार? क्या सर? एन बराबर कितना मान रहा हूँ, देखो स्क्रीन पे। एन बराबर कितना? एक। एक मान लिया। इस सूत्र में रख, एक। इस फॉर्मूले में रख दूं? यस सर। अच्छा, तो बेटा ये बताओ, CnH2n+2 किसका फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला बेटा ये? एल्केन का। एल्केन का। अच्छा, एल्केन का मतलब क्या बताया था? एल प्लस कार एल प्लस में एन। एन। अब सुनो बेटा, यहाँ पर आप सभी ने क्या बताया, एन का मान कितना रख दो बेटा यहाँ पर? एक। एक। उसके बाद H × 2। अब बताओ इस एन का मान कितना रखूं? एक। प्लस में कितना है? दो। अच्छा, सी कितना है? 1। अच्छा, 2 को बेटा कितने से मल्टीप्लाई करोगे पहले? 2 से। पहले 1 से। 2 × 1 = 2। 2। में कितने ऐड करोगे? 2। कितने हो गए? 4। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया? CH, 4। तो CH4 है बेटा। तो लेकिन ये बताओ, ये जो अपने पास में CH4 बना है वो किस सूत्र को फॉलो कर रहा है ये? एल्केन को। ये पढ़ो पहले, सूत्र बोलो कौन सा, कौन सा है? CnH2n प्लस में 2। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? एल्केन का। एल्केन का मतलब क्या है? एल प्लस में एन। एल का मतलब बेटा क्या होता है? कार्बन परमाणु की संख्या। बेटा यहाँ इसमें सूत्र में कितने कार्बन आए? 1। 1 के लिए अभी बताया था मैंने, क्या लिखोगे? मेथ। उसके पीछे अनुलग्न क्या है? एन। अच्छा, अब पूरा नाम एक साथ जोड़ के बताओ क्या बन गया? मेथेन। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। CH4 का नाम क्या हो गया बेटा? मैथेन। मीथेन, ठीक है। अब गुड़िया मैं एन बराबर कितना कर रहा हूँ बेटा? 2। 2 कर रहा हूँ। एन का मान अगर अपन 2 रखते हैं, ठीक है ना, तो एन का मान, प्रीति, हाँ। प्रीति आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया बेटा, प्रीति। यस सर। अच्छा बेटा, आप पूजा म्यूट हो जाना बेटा। अब सुनो बेटा, ये मैंने एन बराबर 2 है, एन बराबर कितना बेटा? 2। अच्छा, ये CnH2n+2 किसका सूत्र है? एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र। और एल्केन की संधि करो तो क्या आएगा? एल्क प्लस एन। एल का मतलब किसकी संख्या? कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो बेटा मैंने यहाँ पर एन का मान कितना मान लिया? 2। अच्छा, तो अब एन का मान कितना रखो यहाँ पर, ये बताओ। 2।
2 रख दिया। उसी के साथ में H इंटू 2 इंटू, अब वापस से बताओ यहाँ पर H 2 का मान कितना रखूं? 2 2 रख दिया। उसी के साथ में बेटा क्या किया, प्लस का 2 हो गया। तो अब ये बताओ सबसे यस सर के साथ में कितने कार्बन हैं? 2 H के साथ में इस 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 4 4 में 2 जोड़ो 6 तो ये क्या फॉर्मूला बन गया? C2H6 C2H6 कौन से सामान्य सूत्र को फॉलो कर रहा है बेटा? CnH2n+2 एल्केन के सामान्य सूत्र को। एल्केन का। एल्केन का मतलब क्या होता है? एल्क प्लस एन, जिसमें एल्क का मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या। बेटा इस फॉर्मूले में कितने कार्बन आए? 2 2 के लिए शब्द क्या लोगे? एथ पीछे बेटा अनुलग्न क्या लोगे? एन पूरा एथेन क्या बन जाएगा? एथेन। बना लोगे कि नहीं बना पाओगे? यस सर अच्छा आगे चलें क्या? यस सर ठीक है, अब मैं कार्बन की संख्या बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो n बराबर 1 रखा तो आप लोगों ने मैथेन बनाया, n बराबर 2 रखा तो आप लोगों ने क्या बना दिया? एथेन बना दिया, ठीक है ना। ऋषभ देखो बेटा, अनम्यूट का ऑप्शन आया। ऋषभ, ऋषभ अनम्यूट का ऑप्शन आया देखो। यस सर। अच्छा ये बताओ बेटा, अगर n बराबर 1 मान लिया, n बराबर 2 मान लिया, अब मैं n बराबर कितना मान रहा हूँ? 3 3 मान रहा हूँ। अच्छा ये CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? किसका? एल्केन का। एल्केन का। मतलब अभी थोड़े पहले क्या बताया था, संधि करो एल प्लस में एन ए। एल का मतलब किसकी संख्या होती है? क्या सर? एल का मतलब किसकी संख्या? CnH2n+2 एल 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 का मतलब है कार्बन परमाणु की संख्या। एल का मतलब किसकी संख्या? कार्बन परमाणु की संख्या। तो बताओ यहाँ पर एन का मान कितना मान लिया अब की बार? 3 तो 2 गुणा में एन का मान कितना? 3 तो सी कितना बेटा? 2 सी कितना है? क्या सर? कार्बन कितने इसमें? 3 फिर तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 6 प्लस में कितना किया? 2 अच्छा तो कितने हो गए? 1 हाँ। अब 8 जो ये सूत्र जो बना है वो किस सूत्र को फॉलो कर रहा है? ये, CnH2n+2 हाँ, ये किसका फॉर्मूला बेटा? एल्केन का। एल्केन का मतलब क्या होता है? एल्केन की संधि करो। एल धन एन हाँ तो एल का मतलब कार्बन की कार्बन की संख्या। परमाणु संख्या। हाँ तो कितने कार्बन है यहाँ? CH3 C3। 3 कार्बन के लिए क्या शब्द आ जाएगा? प्रो। है प्रो प्रो प्लस एन बराबर क्या बन जाएगा? प्रोपेन। क्या बन जाएगा बेटा? प्रोपेन। प्रोपेन हाँ प्रोपेन। ठीक है, तो प्रॉपर जगह बैठा करो, थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी की दिक्कत आ जाती है। अच्छा थोड़ा सा और आगे चलता हूँ बेटा। अब अपने पास में ये दिखाई दे रहा है मेरे को, योगेश। योगेश अनम्यूट हो जाओ। ऋषभ आप म्यूट हो जाओ। योगेश। सर अच्छा अब बेटा थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, चलूं क्या? चलो। ठीक है। अब मैंने n बराबर 1 रखा, n बराबर 2 रखा, n बराबर 3 रखा। अब n का मान कितना रखूं?
4, कितना रखूं? 4। 4, ठीक है ना। अच्छा, तो ये बताओ अपने पास में किस फॉर्मूले में रखूं? CnH2n+2, ये किसका सूत्र है? एल्केन का। एल्केन की संधि करी तो क्या आया? एल्क प्लस में एन। एल का मतलब किसकी संख्या? कार्बन की संख्या। अब ये बताओ सी के साथ में एन का मान यहाँ पर कितना रखूं? एन का मान 4। ये हो गया H2 × 4 + 2 C4H। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 में 2 ऐड कर दिए तो कितने हो गए? 10। तो 10। C4H10 हो गया। C4H10 किस सूत्र से मिला? CnH2n+2 से। ये किसका है? एल्केन का। एल्केन में कितने शब्द हैं? 2। एल प्लस एन। एल का मतलब कार्बन की संख्या। कितने कार्बन थे यहाँ? 4। तो 4 के लिए क्या आ गया? ब्यूट। और पीछे क्या आ गया? एन। पूरा नाम क्या बन गया? ब्यूटेन। ब्यूटेन। इस प्रकार से आप लोग इनका नाम बना सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। अब अपने पास में युवराज, आपके पास ऑप्शन आया बेटा, देखो युवराज। यस सर। आप म्यूट हो जाओ भी बाकी। अच्छा बेटा ये बताओ, एन का मतलब मैंने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, अब एन बराबर कितना रख दिया? 5। 5। किस फॉर्मूले में रखा बेटा? CnH2n+2, किसका है ये? एल्केन का सामान्य फॉर्मूला। अच्छा, एल्केन की संधि करो, क्या है? एल्क प्लस एन। एल का मतलब किसकी संख्या? कार्बन परमाणु की संख्या। अब बेटा यहाँ पर सी एन का मान बताओ कितना रखो? यहाँ पर एन का मान 5। 5 रख देते हैं, तो ये रख दे C5। तो H2 × कितना? 5 प्लस में 2 C5, 5 दूनी 10 10, 2 12। ठीक है। अब बेटा ये बताओ ये किस सूत्र को फॉलो कर रहा है? एल्केन। नहीं, फॉर्मूला बताओ CnH2n+2, किसका है ये फॉर्मूला? एल्केन का। एल्केन का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या। अच्छा ये बताओ यहाँ पर कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए पेंट। ये क्या सर? पीछे अनुलग्न क्या आएगा? एन। पूरा नाम बोलो। पेंटेन। होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये बढ़े। यस सर। ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, और ये 3 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, और ये कितने ले लिए? 5, 5। ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, और ये 10। 10। ठीक है ना। अब ये बताओ मैं H जोड़ना चाहूंगा, कितना क्या जोड़ू मैं? H। अगर एल्केन बनानी है, 1 कार्बन की एल्केन बनानी है, ठीक है ना, वापस से सुनना भैया। 4। 1 कार्बन की एल्केन बनानी है तो 1 कार्बन के लिए मैथ और एल्केन का मतलब एन, तो नाम क्या बनेगा इसका? मैथेन। 2 कार्बन की एल्केन का नाम क्या बनेगा? एथेन। 3 कार्बन की के लिए क्या बनेगा? प्रोपेन। 4 के लिए क्या बनेगा? ब्यूटेन। 5 के लिए क्या बनेगा? पेंटेन। 6 के लिए क्या बनेगा? हेक्सेन। 7 के लिए क्या बनेगा? ऑक्टेन। हेप्टेन। 8 के लिए ऑक्टेन।
10 9 के लिए, nonene, 10 के लिए। decene, अच्छा सर एक काम करो, अब हाइड्रोजन से वैलेंस ही पूरी करो। किससे करो बेटा? हाइड्रोजन से। अच्छा बताओ, H का मान रखना है तो अपन क्या करेंगे, पहले 2 को कितने से गुणा करेंगे? 1 से। तो 2 एकम, 2, में कितना जोड़ेंगे? 2, ये क्या बन गया? CH4, अच्छा CH4 का नाम क्या बता दिया आपने? methane, अब यहाँ पर बोलो बेटा क्या आ जाएगा? दो को 2 से गुणा करो, 4, 4 में कितने जोड़ोगे? 2, 6, अब इसमें जल्दी से 3 दूनी 6, 2, 8, 4 दूनी 10, 10 आएंगे सर। 10, ले 5 दूनी 10 और 2, 12, अच्छा 10 14, 14 और बोलो, 16, और बोलो, 18, और बोलो, 20, अरे बोलो। 22। ठीक है बेटा, तो इस यस सर। प्रकार से ये आप लोगों का था एल्केन की कहानी। उसके बाद में आप लोगों को इनकी स्ट्रक्चर बताऊंगा। क्या बताऊंगा? स्ट्रक्चर। ठीक है, वो कल के लेक्चर में हो पाएगा ना, कब होगा?